topic of rural credit, the sources and critical appraisal of rural banking system. Now we are starting a new topic which is agricultural market system. कभी आप सब्जी मंडी गए हो? बहुत बड़ी मंडी होती है, बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, वेंडर्स होते हैं जो अपने वेजिटेबल सेल कर रहे होते हैं वहाँ पे. वैसे ही क्या होता है ना, फार्मर्स की भी एक मंडी होती है जिसे हम मार्केट सिस्टम बोलते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम. आपने फार्मर्स की बहुत हेल्प करी, उन्हें लोन्स दिए सो दैट दे कैन डू सम एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स ऑन देयर लैंड, दे कैन परचेज सम इम्प्लीमेंट्स. ठीक है, तो ऐसे उनकी हेल्प कर दी आपने प्रोड्यूस करने में फूड ग्रेन्स को. बट व्हाट अबाउट सेलिंग देम? उस प्रोड्यूस को सेल करने के लिए भी गवर्नमेंट हैज़ टू हेल्प फार्मर्स. क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना सबसे इजी है. इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन फार्मर्स की ही होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होता है. और ये बहुत इजी होता है बिकॉज फार्मर्स आर मोस्टली इलिटरेट. ठीक है, उनको पता नहीं है क्या चीज़ कैसे हो रही है, क्या प्राइस है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है. तो गवर्नमेंट हैज़ टू बी देयर to guide them, to become a bridge between the whole buying selling process and the farmers. तो उसके बीच में गवर्नमेंट को खड़ा रहना पड़ेगा कि कैसे हम गाइडेंस दें फार्मर्स को. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम. सो वेयर फार्मर्स कैन एक्चुअली सेल देयर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, अलग अलग एजेंट्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं, दे कैन परचेज द प्रोडक्ट्स बाय फार्मर्स. बट यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, ये मार्केट सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर होगा. तो क्या होगा, फार्मर्स को फेयर प्राइसेस मिलेंगे उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के. दैट इज वाई एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. क्रेडिट के बाद में इंपॉर्टेंट है मार्केट सिस्टम टू डेवलप द होल रूरल एरिया. Rural people not only face problem with regard to the finance but also encounter difficulties in marketing their goods. Thus, the issue of agricultural marketing needs urgent attention in the scheme of securing rapid rural development. If you want rapid rural development, तो आपको उनको क्रेडिट के साथ साथ में मार्केटिंग गुड्स वाली आपको उनकी मार्केटिंग करने के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. The government has to pay attention to this sector also. Now, moving ahead. मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री. उनका असेंबल करना, उनकी स्टोरेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ हो गया, उनका पैकेजिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, कैसे हम प्रोसेस करेंगे उन गुड्स को, ग्रेडिंग क्या होगी, गुड्स के अलग अलग गुड्स को अलग अलग ग्रेडिंग में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना बाद में. वो सब जो होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है, जो फार्मर्स ने तो प्रोड्यूस कर लिया, पर उसके बाद में आगे जो ये प्रोसेस होगा, ये बेचेंगे कैसे, स्टोर कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ से वहाँ, फार्म से यहाँ माल लेके कैसे जाएंगे. ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस है दैट इज इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. और इस पूरे प्रोसेस में कौन हेल्प करेगा? गवर्नमेंट. Now, agriculture marketing system is an efficient way by which the farmers can dispose their surplus produce at a fair price and a reasonable price. Agricultural surplus बोला जा रहा है यहाँ पे. That means what they are saying is कि farmers जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसमें से कंजम्पशन के लिए जितना ज़रूरी है उसको निकालने के बाद में जो बचता है that is the surplus, जो एक्स्ट्रा है, अब उस सरप्लस को ही बेचने वो निकलेंगे. तो उस सरप्लस के उनको फेयर और रीजनेबल प्राइसेस मिलने चाहिए. इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर के लिए अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे डिसाइड होती है कि कौन क्या क्या रोल्स करेगा. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स. क्या प्रॉब्लम फेस करी फार्मर ने जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा? फार्मर्स अपना प्रोड्यूस खुद बेच सकते हैं ना, वो चाहें तो. इतना तो उनको पता है कि ये बेचना ही है, तो बेच तो कैसे भी सकते हैं. बट आई टोल्ड यू कि इस सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ईजी है बिकॉज फार्मर्स इलिटरेट है, उनको कुछ आता नहीं है, उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है. तो फार्मर्स ने क्या प्रॉब्लम्स देखी? मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स. बिग ट्रेडर्स क्या करते हैं? अगेन फॉल्टी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, कुछ भी प्राइस बोलेंगे, कुछ भी ले लेंगे. ठीक है, बोलेंगे कुछ और, देंगे कुछ और रेट, ये भी हो सकता है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन. फार्मर्स को पता ही नहीं कि है ना प्राइस चल क्या रहा है मार्केट में, विच प्राइस इज एक्चुअली प्रिवेलिंग, कौन सा सही प्राइस है, कौन सा गलत प्राइस है. वो लोग लो प्राइस पे भी सेल कर देते हैं. तो ये होता था. लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज. फार्मर्स के पास में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं जिसकी वजह से वो वेस्ट हो जाता है. जो प्रोड्यूस है दैट गेट्स वेस्टेड, तो वो वेस्ट हो जाता है जिसकी वजह से फार्मर्स को लॉस
होता है, तो वो लॉस ना हो इसकी वजह से भी वो लोग लो प्राइसेस पे सेल कर देते हैं। अब देखो रीड करते हैं। Manipulation by big traders. Prior to independence, farmers suffered from faulty weighing and manipulation of accounts while selling their produce to traders. क्या होता था, वो है ना वजन कांटे को थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेट करके, वेइंग स्केल को मैनिपुलेट करके फार्मर्स से ज़्यादा प्रोड्यूस लेते थे, ठीक है, प्लस उनको कम प्राइस देते थे, प्लस अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते थे। तो ये करते थे हमारे बिग ट्रेडर्स। बाद में इस चीज़ को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को घुसना पड़ा। Lack of market information, जहाँ पे farmers were often forced to sell at low prices due to a lack of required information on prices prevailing in market. Farmer had whatsoever no knowledge कि क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, they were not aware कि मार्केट में लोग कितने में परचेज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एजेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो इसका एडवांटेज उठाते हैं और लो प्राइसेस में फार्मर से परचेज कर लेते थे। Lack of storage facility. They also did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at a better price. Even today, more than 10% of goods produced on farms are wasted due to the lack of storage. That means क्या बोला जा रहा है कि चलो ठीक है भाई, मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिला तो मैं बाद में सेल कर दूंगा ये प्रोड्यूस, है ना, क्या दिक्कत है, मैं 1 महीने बाद सेल कर दूंगा, 15 डेज बाद सेल कर दूंगा, when I get a better price. बट मैं रखूंगा का इतना प्रोड्यूस, फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है। अभी भी क्या होता है, मोर देन 10% ऑफ प्रोड्यूस इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी। अभी भी हमारे पास में इतना सारा प्रोड्यूस है पर सब वेस्ट हो जाता है। तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है 10% जो बोला जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ मैम 80-90% तो अच्छा निकल रहा है, ये 10% भी बहुत वैल्यूएबल होता है जो वेस्ट हो जाता है ड्यू टू स्टोरेज। नेक्स्ट इज therefore government intervention became necessary to regulate the activities of the private traders. Everywhere government has to intervene because wherever you give autonomy to private traders or private sector कि आप जाओ करो अपने हिसाब से, वो स्टार्ट कर देते हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो गया।